मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज तारीख है 25 जुलाई सन 2021 और दिन है रविवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत के मैं जो छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, इनको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को करें और उनसे भी ये कहें कि वो अपने भी आगे इसको शेयर करें, जिससे इस कथा का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, खासतौर से युवा वर्ग या जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 घंटे बैठ करके कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इससे जो आपको इसको सुनने का भी लाभ प्राप्त होगा और इसके प्रचार का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। अभी तक की कथा का जो 18वां भाग था, उसमें हमने सुना था कि विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी को साथ ले करके हिमालय पर चले गए थे, जिसकी वजह से युधिष्ठिर चिंतित थे। युधिष्ठिर की चिंता का नाश नारद जी ने आकर के किया। उन्होंने बताया कि वो उनको संन्यास उन्होंने ले लिया है और उनको माया मोह से वो दूर हो गए हैं और वो हिमालय पर चले गए हैं और आज से 5वें दिन उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। उसके साथ ही गांधारी को भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी और वो लोग स्वर्गलोक सिधार जाएंगे। आज भागवत कथा के 18वें भाग में हम जो कथा सुनेंगे उसमें यदुवंश के नाश और पांडवों के महाप्रलय की कथा को हम कहेंगे। तो कथा जी चूँकि सूत जी कह रहे हैं, तो सूत जी आगे बताते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी बीच अर्जुन को द्वारिका भेजा कि आप वहाँ चले जाइए और भगवान श्री कृष्ण का हालचाल ले लीजिए और उनसे ये पूछ लीजिए कि आगे की क्या कोई कार्य योजना उनके पास है, कुछ हम लोगों को करना है, क्या है, आखिर क्या करना है। इसके बाद इसी में क्या हुआ कि काफ़ी समय बीत गया और अर्जुन लौट करके नहीं आए, तो उन्होंने अपने भाई भीम को बुलाया और कहा कि भीम, महाबली भीम, मुझे अर्जुन को भेजे हुए 7 महीने हो गए हैं और मुझे बहुत चिंता लग रही है, क्योंकि मुझे स्वप्न में भी अपशकुन दिखाई देते हैं और वैसे भी अपशकुन दिखाई देने लगे हैं। जिस प्रकार से मुझे पता चल रहा है कि प्रजा आजकल सुखी नहीं है, हर ग्रह में कलह हो रही है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया है और गाय जो हैं मेरे बाईं तरफ से निकलती हैं और जब मैं चलता हूँ तो गधे मेरे दाहिनी तरफ से निकलते हैं, कौवे रात में काँव काँव करते हैं, बिल्ली रात में बोलती है और सियार पूरब की तरफ मुँह करके आवाज़ें लगाता है, रोता है। तो ये सारे अपशकुन क्यों हो रहे हैं? और मुझे ये बात पता है कि शायद ये सब कुछ कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग को आना था। ऐसा तो नहीं कि कुछ अनहोनी हो गई हो अर्जुन के साथ। अभी दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि अर्जुन वापस लौट के आ रहे हैं। अर्जुन का चेहरा एकदम कांतिहीन था, वे रो रहे थे, उनके आंसू टपक रहे थे और एकदम निस्तेज था उनका चेहरा। और आने के साथ ही वो अपने बड़े भाई को देख करके खुश नहीं हुए, बल्कि उसके पैरों के ऊपर गिर पड़े। जब उन्होंने युधिष्ठिर ने उनको प्रेम सहित उठाया, बैठाया, उनको थोड़ा सा आश्वस्त किया, तब वो शांत भाव किया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? आखिर क्या हो गया? क्या द्वारिकापुरी में सब ठीक तो है? हमारे जो स्वजन हैं, नाना हैं, ये लोग हैं, ये लोग सब ठीक प्रकार से हैं और जो बलराम और श्री कृष्ण वहाँ पर अपनी सभा में आराम से बैठ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कुछ अनहोनी हो गई हो, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई हो, या तुमने कोई ऐसा गलत काम कर दिया हो जिसकी वजह से तुमको पश्चाताप हो रहा हो? मुझे नहीं उम्मीद है कि तुम कोई इस तरह का पश्चाताप वाली बात करोगे, जैसे कि कोई भूखा हो और तुम खाना खा लो। तुम ऐसा नहीं करते। कहीं पर स्त्री के ऊपर कुछ अपमान हो रहा हो और आप देखते रह जाओ, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी गलत काम की आपसे उम्मीद नहीं है। इसलिए कृपया आप बताइए कि वास्तव में क्या हुआ? आप ठीक हैं? भगवान कृष्ण का क्या हाल है? क्या हुआ? कहीं कुछ अधर्म तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। मुझे विश्वास है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम किसी कारण से श्री कृष्ण तुमसे विरत हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण जो मेरे भाई थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही कपट किया है।
ऐसा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हमारा पल पल पर साथ दिया, उन्हीं की वजह से हमने इतना बड़ा युद्ध जो आज तक नहीं हुआ उसको जीता। मैंने सारी विद्याएं सीखी, मुझे गांडीव मिला, मैं सशरीर स्वर्ग चला गया और वहाँ पे मुझे इंद्र सभा में इंद्र के साथ बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो पांडवों की सेना थी, कौरवों की सेना थी, उसको मैंने सबको हरा दिया अकेले, और उनके यहाँ तक कि उनके कपड़े और उनके आभूषण सभी कुछ मैंने उतार लिए। ये सब जिनकी कृपा से हुआ वो जो है मुझको छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम चले गए हैं। और इसके बाद की घटना मैं बताऊं कि जब उनकी विधवा हुई 16,000 रानियाँ थीं, मैं उनको ला रहा था हस्तिनापुर, तो रास्ते में जो गोप थे उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की और उन सबको छुड़ा लिया, और हमारा गांडीव किसी भी तरह काम नहीं आया। हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए बहुत तीक्ष्णता के साथ चलते थे, अब वे सब एकदम मुथरे हो गए हैं, उनसे कोई भी काम नहीं होता है। इस प्रकार से वो बहुत विलाप करने लगे। जब वो बहुत विलाप करने लगे तो अचानक उनको भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया हुआ उपदेश याद आ गया, जिसको कि गीता नाम से, श्रीमद् गीता नाम से जाना जाता है, भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, और जिसमें ईश्वर ने यह बताया है, भगवान कृष्ण ने स्वयं ये बताया है कि ये सब तो माया है, ये जो शरीर है ये तो स्थूल है, और जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो असली शरीर है। इसलिए हम लोगों को अपने शरीर से माया नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पे आगे चले गए, इसी प्रकार से सभी को जाना है। तो वो हर प्रकार के शोक और मोह से मुक्त हो गए, और उनके ऊपर कोई भी बात जो थी उसके ऊपर फिर वो एकदम शांत हो गए। युधिष्ठिर भी चूँकि धर्मराज थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार लिया कि हाँ, वास्तव में ये मोह अब हम लोगों को अपनी से त्याग देना चाहिए, शरीर के साथ और राज्य का भी लोभ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि कलयुग आ चुका है, चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा। उससे बेहतर है कि हम लोग अब महाप्रयाण कर जाएं। इसके बाद उन्होंने परीक्षित को बुलाया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक करने के बाद उसको पूरी तौर से राज्य का अधिकार सौंप दिए, और जिसको जो बातें समझानी थी समझा दी। इसके अलावा युधिष्ठिर ने पूछा कि और यदुवंश, बाकी यदुवंश का क्या हाल है। उसके विषय में उन्होंने बताया, अर्जुन ने सिर्फ इतना ही बताया कि यदुवंश को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जिसके कारण वो सब आपस में ही समुद्र में एक प्रकार की शराब पैदा हुई। उसको पी करके वारुणी नाम की एक फेन पैदा हुआ, और उससे उन्होंने शराब बनाई, और उस शराब बना के पीने के बाद वो आपस में इतना लड़े कि वो सब आपस में लड़ मरे। अब मुश्किल से वो जो सैकड़ों में संख्या थी जो उनके पुत्रों की, श्री कृष्ण की, वो 3-4 ही रह गई है, और पूरे शहर का विनाश हो गया है, और सब लोग वहाँ पर बहुत दुखी हैं, और भगवान वहाँ से जा चुके हैं। और उनके जाते ही, भगवान कृष्ण के यहाँ से जाते ही कलयुग आ धमका, और उसने अपनी विभीषिका चारों ओर फैला दी है। अब युधिष्ठिर ने जब ये सारी बातें सुन ली तो उन्होंने तुरंत परीक्षित का राज्याभिषेक किया, उसको राज्य सौंपा, अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, उन्होंने एक कौपीन लगा ली, और उनका शोक और मोह से मुक्त हो गए, और एकदम पागलों की तरह वो बिना किसी को देखे सूखे समझे हुए इधर उधर भागने लगे, विक्षिप्त से हो गए। जब द्रौपदी ने जब उन्होंने, उनके बाकी भाइयों ने ये देखा तो उन्होंने भी उनका ही अनुसरण किया, और जब द्रौपदी ने देखा कि ये जो पांडव हैं ये तो शोक और मोह से मुक्त हो चुके हैं, तो अब हमारे इनसे मोह करने से क्या फ़ायदा, तो वो भी श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसके बाद जो युधिष्ठिर थे वह उत्तर दिशा की तरफ, जिधर सभी ऋषि मुनि जाते हैं, चूँकि उत्तर की तरफ हिमालय है, वो लोग वहीं जाते हैं, तो उसी तरफ वो चल पड़े, और उनके भाई भी उनका ही अनुसरण करते हुए वो पीछे पीछे चल पड़े। और इस प्रकार से उन लोगों का, पांडवों का महाप्रयाण इस संसार से हो गया। वो लोग इस, और विदुर जी ने
जो एक चोला पहन रखा था, उस मायावी चोले को उन्होंने उतार दिया, क्योंकि वे स्वयंभू धर्मराज थे, यमराज थे। उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद ऊपर से आए, पितृलोक आए, वे सभी लोग आए और वो उनके साथ अपने यमलोक चले गए। सूत जी ने यह कहा है कि इस भगवान के प्रिय पांडवों के महाप्रयाण की कथा जो भी भक्त सुनेगा वह परम गति को प्राप्त करेगा। आज की कथा आप लोग सुनिए, दूसरे लोगों को भी सुनाइए और परम सुख पाइए। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं और इसके बाद कल हम जो कथा सुनाएंगे उसमें दुर्वासा ऋषि की एक कथा है कि किस प्रकार से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजा था जब वो अपने अज्ञातवास बिता रहे थे, कि किस प्रकार से वहाँ जाइए और वन जाने के, और किस प्रकार से उनको 1000 लोगों को जाइए उनके पास तो खाना मांगिए तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये चीज़ें हम लोग अब इस पर चर्चा कल करेंगे। कल होगी हमारी चर्चा कि दुर्वासा ऋषि की कहानी हम आपको बताएंगे, परीक्षित की दिग्विजय बताएंगे और धर्म और पृथ्वी का जो संवाद हुआ है उसको भी हम बताएंगे। कथा समाप्ति के बाद एक बार हम लोग बोल लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये जो है ये महामंत्र कहलाता है। आप इस महामंत्र को अकेले में या इकट्ठे कई लोग होकर के कीर्तन के रूप में भी गा सकते हैं, या अकेले बैठे बैठे भी आप इसका भजन कर सकते हैं। कथा के अधिक से अधिक प्रचार के लिए वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। इसके अतिरिक्त हम आपको और सूचित कर दें कि हम लोग कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी, किसी की सहायता की आवश्यकता हो तो वो हम लोग उससे कर सकता है। तो आज हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।